राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है उस जमाने की। ये बात तब की है जब मैं 12th क्लास में था, सन 2017। एमसीडी के चुनाव होने थे। चुनाव होने में 15 से 20 दिन रह गए थे। मैं आप सबको चुनाव का छोटा सा हिस्सा बताऊंगा जितना मैंने देखा। उस समय राजनीतिक पार्टियों की रैलियां निकलती रहती थी। इन रैलियों में जाने से पहले मुझे लगता था कि इन रैलियों में लोग अपनी मर्जी से आते होंगे। उनका अपने नेता में अपनी बेहतर स्थिति और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य दिखता होगा, और ये सब मेरा भ्रम था। एक दिन हमें भी रैली में जाने का मौका मिला। हम भी रैली में गए। रैली में जाने के लिए एक बिचौलिया होता है, वो आगे से पैसे लेकर हमें देते थे। हमें रैली में जाने के लिए 200 रुपये मिलने थे। हम दोस्त रैली में गए। वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था। पार्क में कुल 500 से ज़्यादा लोग थे। पार्क आधे से ज़्यादा भर गया था। अब मैं पहली बार रैली में गया और पहली बार मुझे पता चला कि लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता है। इतने सारे लोगों को देखकर मेरे मन में सीधे ख्याल आया। मैंने मन में कैलकुलेटर निकाला और 200 रुपये को 500 लोगों से गुना किया। आंसर 1 लाख आया। मैं सोचने लगा, जब ये 4 घंटे की रैली के लिए 1 लाख रुपए उड़ा सकते हैं तो इनकी सैलरी तो करोड़ों में होगी, और ये हर 2 से 3 दिन में ऐसी रैली निकालते हैं। अब आगे रैली निकलती है। पार्टी के लोग नारा लगाते हैं, हमें उनके पीछे बोलना होता है। कुछ देर सब सही रहता है। रैली निकलने के आधे घंटे बाद उनके सदस्य लोग समोसे और पेप्सी हम सबको बांट रहे होते हैं। पार्टी के लोग नारे लगाते हैं, उनके पीछे कुछ ही लोग बोलते हैं, क्योंकि सबका ध्यान समोसे और पेप्सी पर था। मेरा खुद का ध्यान समोसे पर था। धक्का मुक्की से गुजरने के बाद मुझे भी एक समोसा मिला। फिर चलती रैली में समोसा खाया। समोसा खाते समय ध्यान आया कि इन रैलियों में 10 से 15 रुपए की कोई भी खाने की चीज़ बांट दो, साफ साफ पता चल जाएगा कौन पार्टी के लोग हैं और किन लोगों को पैसे देकर बुलाया गया है। कि जो व्यक्ति 200 रुपये के लिए रैली में जा रहा है वो बट रही पेप्सी समोसे जरूर लेंगे। पार्टी के लोग पेप्सी समोसे नहीं लेते, क्योंकि उनको तो रैली के वातावरण पर ध्यान देना होता है। वैसे भी इन्हें केवल सत्ता का लालच होता है। 1.5 घंटे बाद कुछ आगे जाने पर सामने से विरोधी पार्टी आ रही होती है। दोनों पार्टियां आमने सामने आते ही तेज तेज चिल्लाने लगती हैं कि जनता के पास केवल हमारी आवाज जाए। मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मुझे लगा कहीं यहाँ लड़ाई ना हो जाए, पर लड़ाई नहीं होती। दोनों पार्टियां जोर जोर से नारा लगाते हुए अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। क्योंकि पैसे केवल चिल्लाने के लिए दिए गए थे, पैसे भी 200 रुपये के लिए कौन लड़ाई करेगा। 3 घंटे बाद हम आधे रास्ते से ही अपने अपने घर आ गए। 3 घंटे में बोर हो गए थे। पार्टी ने ईमानदारी तो दिखाई, लगा नहीं था पैसे मिल जाएंगे, पर 2 दिन में हमें हमारे 200 रुपये मिल गए। दल बदल पढ़ा तो था मैंने 12th क्लास में, पर इसे अनुभव भी किया। किसी भी दिन जिसकी पार्टी निकलती उसकी रैली में चले जाते। कहीं 200 रुपये, कहीं 250 रुपये मिलते। कुछ दिन बाद रात के 9 बजे से 12 बजे तक किसी पार्टी का फंक्शन था। हमें वहाँ भी बुलाया गया। हम वहाँ भी पहुँच गए। 200 रुपये वहाँ भी मिलने थे। हम 10 बजे पहुँच गए। मैं पता नहीं था वहाँ क्या होगा। मैं वहाँ पहुँचने पर चौंक गया। मैंने देखा वहाँ स्टेज है, कुर्सियाँ हैं। हमें कुर्सियों पर बैठकर केवल स्नैक्स खाते हुए शो देखना था। देशभक्ति गीत सुनाते हैं, छोटे छोटे नेता आते हैं और ये नकली लोग असली ज्ञान देते हैं। दिल्ली में 10 बजे के बाद डीजे बंद है। इनका फंक्शन रात के 12 बजे तक चलता रहा। तब कोई पुलिस वाला इनका फंक्शन रोकने नहीं आया। पुलिस जीप राइट से आती, लेफ्ट निकल जाती, लेफ्ट से आती, राइट निकल जाती।
लग रहा था इन्हें रखवाली के लिए ही बुलाया गया है। हमारे मोहल्ले में साल में एक बार नवरात्र के पर्व पर जागरण में डीजे बज जाए तो ये पुलिस वाले आ जाते हैं 1500 रुपये लेने, एप्लीकेशन देने के बावजूद। वैसे फंक्शन में 300 लोग आए होंगे, जिनमें से 100 लोगों को पैसे देकर बुलाया गया था। लोगों को देखकर ही पता चल जाता था कि किन लोगों को पैसे देकर बुलाया गया है और कौन अपनी मर्जी से आया है। जो अपनी मर्जी से आते थे वो उन नेताओं की सारी बातें ध्यान से सुनते थे, और जिन लोगों को पैसे देकर बुलाया गया था वो अपने आप में ही मगन रहते थे। पार्टी के लोग भी कहते थे थोड़ा स्टेज पर भी ध्यान दे लो, क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कोई बंसल साहब होंगे जो 2021 में इन नेताओं को ऐसा कह सके। ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा।